हमने स्पेयर कोच जो हमारे डिपो में हैं उनके कैसे चेक करना है वो एक फंक्शनलिटी अभी भी दी है। तो मैं उसको स्क्रीन शेयर करते हुए डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए। सर सर नमस्ते। हाँ, नमस्कार। सर एक बात बताइए। करना चाह रहे थे सर कि जो बताइए। रेल केयर पे जो कोच हम डैमेज करते हैं सर। हाँ, मैं वही दिखा रहा हूँ मैं आपको हाँ स्पेयर हाँ, कोच एक के मिनट। लिए। हाँ, उसमें जब रेल केयर पे जब कोच डैमेज करते हैं और फिट भी कर देते हैं, लेकिन उसका जब कोच हिस्ट्री जब देखते हैं तो उसका तो डैमेज का हिस्ट्री दिखाता ही नहीं है कि कितने बार क्या चीज के डैमेज हुआ है। मैं अभी आपसे क्वेश्चन ले लूंगा, मैं थोड़ा सा बता दूं फिर कैसे करना है जो स्पेयर कोच का, फिर आप बात कर लेंगे आपसे। ओके 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 सर। देखिए, ये हमारा यूआरएल है। आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ। देखिए, अभी तक हम किसी भी रैक के एग्जामिनेशन में जा रहे थे और मान लीजिए मैंने इस रैक को लिया, तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि इशू है, इस पर क्लिक करके मुझे इस रैक के अंदर डैमेज है या मुझे इसमें कोई वर्क करना है वो दिखाना है, तो मेरे को इसमें प्लस में जाता हूँ और यहाँ से डिफेक्ट डाल के उसको सिक करना है तो सिक, और खाली फिट कर दिया आपने काम करके, तो आप इस तरह से बिना इस चेक बॉक्स में क्लिक किए आप आगे बढ़ जाएंगे, सबमिट कर देंगे तो चला जाता था। ठीक है। अब हमने क्या किया है कि स्पेयर कोच के लिए जो कि हमारे डिब्बों में है, तो डिब्बो वालों को कैसे करना है, जो स्पेयर कोच हैं, तो हम जाएंगे इसके अंदर, ये ड्रॉबार के अंदर, ये स्पेयर कोच वाला एक कॉलम है, आप देख रहे होंगे। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ड्रॉबार में जाएंगे, ये नीचे आके आपको ये दिखाई देगा असेंबली के नीचे ये स्पेयर कोचेस, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन खुलती है। पहले नंबर पे है कोच इन यार्ड, सेकंड नंबर पे है सर्च कोच। तो कोच इन यार्ड में अभी तक तो आपको केवल एक ही फील्ड दिख रही थी, हमने इसमें दो टैब दे दिए। कोच इन यार्ड में वो कोच हैं जो कि आपके डिपो में, जैसे मैं नई दिल्ली डिपो से हूँ, तो ये नई दिल्ली डिपो में जितने कोच खड़े हैं आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये ये कोच आपको वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सर्च करेंगे, सर्च करके आप अपने कोच को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ मैं अगर सेकंड नंबर पे जाता हूँ तो मुझे ये दिखाई देगी, एक लिस्ट दिखाई देगी। इसके अंदर मैं सर्च करके मैंने कोई भी डाला, मतलब दो, अगर दो से शुरू है, वन से शुरू है, कहीं से भी है, बीच में कोई भी है करेक्टर, तो मैंने इसको डाला। यहाँ मैं इसमें ये जो कोच मास्टर की हिस्ट्री दिख रही है, ये मैंने टू अगर डाला है तो टू से रिलेटेड जितने भी हैं कोच दिख रहे हैं, ये पूरी मास्टर लिस्ट है। इसमें कोई LHB, ICF या VPH या कोई भी अदर ICF, सारे कोच इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, पूरा मास्टर लिस्ट है। आपको लग रहा है कि हम सर्च करके भी और निकाल सकते हैं, आपको लग रहा है कि मतलब ये वाला कोच को मुझे पिक करना है, मैं इसको क्लिक करूंगा और ये इसका एक इस तरह से खुलता है। नीचे जो रेड में दिखाई दे रहे हैं ये वो है जो कि पहले से इसमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ है, जैसे रेल मदर कंप्लेंट चढ़ी हुई है, ये दिखाई दे रही है, क्या उसका स्टेटस है, पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। ठीक है। सेम वही स्क्रीन खुल रही है जो रैक के अंदर हम कोच को सिक करते थे। ये व्हील प्रोफाइल का परफॉर्मा है। सेकंड नंबर पे डिफेक्ट रिपोर्टिंग फॉर्म है, यहाँ उसी तरीके से हम भरेंगे। सेकंड नंबर पे ये मैंने फिल किया। थर्ड नंबर पे ये थर्ड लेवल, ये 4 लेवल हायरार्की है, और ये मैं ब्रेक सिलेंडर भी चूज किया। तो उसके बाद जाएंगे तो लीकेज मैंने चूज कर लिया, और उसके बाद डिफेक्ट डेट, आज की डेट है, ये टाइम डाल दिया। किस ट्रेन से कटा है, अगर ट्रेन से है तो ठीक है, अगर ट्रेन से नहीं है, आपका स्पेयर है, तो आपको इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है।
ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, कंपल्सरी फील्ड नहीं है। रिमार्क अगर कुछ है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो मत डालिए। चेक करना है, अगर आप डैमेज फिट कर दिया यहीं तो आप यहीं सबमिट कर दीजिए। चेक करना है, आप इसमें चेक बॉक्स में करेंगे किस डिपो में आपको करना है। आपको अपने रेलवे के सारे डिपो दिख जाएंगे इसमें। आप इसमें कोई भी, अगर मैंने मान लीजिए मैंने SBDK चूज किया तो मुझे यहाँ दिख जाएगा, यहाँ मैं सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इस तरह से एक फॉर्म है सिक्का। मुझे स्पेयर कोच के लिए कोई सिक करना है, सिक कर देंगे, इस तरह करना है। आई थिंक समझ आ गया, कोई बड़ा चीज नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसमें जाएंगे, ये ऊपर 3 लाइनें बनी हुई हैं ड्रॉ बार में, स्पेयर कोच है। स्पेयर कोच में जाने के बाद मैं सर्च कोच, मेरे को सर्च करना है तो मेरे को यहाँ, अगर आपके अपने यार्ड का है तो आप अपने यार्ड से भी सर्च कर सकते हैं, इसमें चले जाएंगे। अगर आपको लग रहा है इसमें नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ तक ढूंढेंगे, तो आप यहाँ सर्च करके भी जा सकते हैं। दोनों तरीके से जा सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है, आपको पता है तो यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो सर्च कर लीजिए। सर्च करके अपने कोच को सर्च करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कोई सिलेक्ट किया और ये मुझे दिख गया। अब मुझे ये सिलेक्ट किया, किया, मेरे को इसमें हायरार्की है 4 लेवल, ये मैंने भर दिया कुछ भी मैं और ये डाला। डिफेक्ट आज का है तो आज किया, और किसी जिस ट्रेन से कटा है तो ठीक है, नहीं है तो आप रहने दीजिए, डिटैच नहीं करना। रिमार्क अगर आपको है कुछ रिमार्क तो आप डाल सकते हैं, और फिट कर दिया तो सबमिट कर देंगे, फिट हो जाएगा। नहीं है तो अगर सिक करके किसी डिपो में भेजना है तो आप दूसरे डिपो में भेज सकते हैं। ये सबमिट कर दूंगा, ये फाइनल इसका हो जाएगा। बस इसमें इतना ही फॉर्म है। अभी हम, क्योंकि स्पेयर कोच का भी दे दिया सिक डिटैच करने के लिए, सिक मार्किंग के लिए, और हमने रैक के अंदर से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसमें भी सिक का प्रोविजन पूरा किया हुआ है। लिहाजा हो सकता है कि कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को हम, हो सकता है कल ही इसको बंद कर देंगे। ओल्ड CMM में सिक करना, वहां से हम हटा देंगे फंक्शनलिटी, आपको इसी के रेल केयर के अंदर ही सिक करना है। जो चीज हम देते जा रहे हैं वहां से हम डिलीट करते जाएंगे वो चीज। आप देखो इसके अंदर, इसके अभी हम कहाँ से सिक करते थे, मैं आपको एक CMM का भी खोल कर दिखाता हूँ आपको। ये जेड, देखिए अभी हम कहाँ से सिक कर रहे थे, यहाँ से सिक कर रहे थे सिक मार्किंग। ये फंक्शनलिटी को हम खत्म कर देंगे, सिक मार्किंग, प्लेसमेंट, रिलीज, ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। हो सकता है कि कल या परसों में इसको हम डिटैच कर देंगे। समझ गए होंगे। ये ये यहाँ से आपके पास एक शेड्यूल का रह जाएगा। शेड्यूल भी हम, हो सकता है कि आपको शेड्यूल आज है, शेड्यूल का भी हो सकता है कि कम हो जाए। जैसे शेड्यूल को दे देंगे, हम इसको भी हटा देंगे यहाँ से। अब मेरी जो बात थी कि ये तो मैंने मार्किंग बता दिया, मार्क कर दिया। अब इसको फिट कैसे करना है, फिट करने के लिए जैसे ही हम सिक करेंगे, आपका सिक स्पेयर कोच इसके अंदर आ जाएगा। इसमें ये वो लिस्ट है जो डिपो में सिक हैं आपके पास। अब हमें क्या करना है, मुझे अब इस कोच को फिट करना है। मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसी तरीके से इसमें मुझे जैसे रैक को मैंने था प्लेसमेंट टाइम डालना है, प्लेसमेंट टाइम किया, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, सेव कर दूंगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। एग्जामिनेशन, उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट के बाद कंप्लीट करूंगा। इस तरह से मेरे पास उसी तरीके का, कोई आपको डैमेज और एक्स्ट्रा डैमेज मिल रहा है, आप इसको यहाँ ऐड करके और डैमेज भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये आपका डैमेज एक और ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपको लगा कि एग्जामिनेशन के समय दो डैमेज, दो इसमें और भी डिफेक्ट हैं 2 कंपोनेंट में, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से। 2 3 4 1 जो भी कुछ है, नहीं है तो इतना ही रहेगा। और डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। जिस मतलब आपको लगा कि ये सिक जिसके कारण से आई है वो नहीं है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं।
इस तरह से यहाँ से फिट कर देंगे, फिट कर देंगे, गाड़ी फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद सीधे ये मास्टर में फिट हो जाएगी आपकी गाड़ी में अटैच होने के लिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये मैंने आपको बता दिया है।